दोस्तों, बीपीएससी की ओर से आज एक एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया गया है और बीपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 94% सीट खाली रह गया है। आप देखिएगा तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाता है तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। और बीपीएससी की ओर से अभी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट जारी किया गया इसमें 94% सीट खाली रह गया है। तो सीट खाली रहने का क्या कारण है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। और अगर आप भी फॉर्म भरे हैं तो एग्ज़ाम को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और कितना क्या कट ऑफ गया है इसके बारे में देख लीजिए। और सीट खाली रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आज के डेट में रिजल्ट जारी किया गया है और यह जो संबंधित है शिक्षा विभाग से संबंधित है। बिहार के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 10+2 हाई स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक हेड मास्टर की भर्ती निकाला गया था और ये जो भर्ती दिया गया था फरवरी 2022 में। और अगस्त 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि बिहार में हेड मास्टर और प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर की भर्ती बीपीएससी के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। और इसका विज्ञापन फरवरी 2022 में निकाला गया, फिर फॉर्म ये सब प्रक्रिया अप्रैल तक चला और एग्ज़ाम देखिएगा तो आप 31 मई को लिया गया। अब इसमें सीट खाली रहने का सबसे बड़ा जो कारण है आप देखिएगा तो पहला कारण तो यही है कि बिहार में जो भी टीचर की भर्ती होती है परसेंटेज मार्क्स के आधार पर। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आप देखिएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। और इसमें हेड मास्टर के लिए जो भर्ती निकाला गया था तो इसमें एज का तो कंडीशन था ही, साथ में ये भी कंडीशन रखा गया था कि 10 से 12 साल अगर आपको जॉब में एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था, जो भी यहाँ पर 10 से 15 साल पहले से टीचर है उसी के लिए भर्ती था। और दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होना था, तो जो भी पहले से टीचर है और सभी का सिलेक्शन परसेंटेज मार्क्स के आधार पर हुआ है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन इस तरह से डीएलएड या फिर बीएड जो भी रहता है उससे अकॉर्डिंग मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है। और सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया कि हेड मास्टर वही बनेंगे जो बीपीएससी की ओर से परीक्षा पास करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि मिनिमम 40% का कंडीशन था, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से 40% यानी 60 क्वेश्चन सही करना था। तो नहीं होने के कारण से यहाँ पर सीट ही खाली रह गया और सीट में देखिएगा तो मात्र 6% ही भर पाया है, 94% खाली रह गया है। तो टोटल देखिएगा कैंडिडेट तो 13,055 कैंडिडेट थे और 31 मई को परीक्षा लिया गया था। दूसरा यहाँ पर कारण, एक कारण तो आप देख ही लिए कि जो भी यहाँ पर टीचर है सभी का सिलेक्शन परसेंटेज मार्क्स के आधार पर हुआ है। अब इससे यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा लिया जा रहा है तो कहाँ से पास होंगे। दूसरा यहाँ पर रीज़न ये था कि ये जो यहाँ पर था लगभग ये 60% तक पास हो सकता था, 50% तक, अगर यहाँ पर बीपीएससी की ओर से समय दिया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी की भी बहुत बड़ी यहाँ पर कमी है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी ले लिया गया। और यहाँ पर जो भी टीचर थे सभी का यहाँ पर आप देखिएगा तो अगर सिलेक्शन हो जाता है, कोई भी जॉब में चले जाते तो पढ़ाई से कुछ खास मतलब रहता नहीं है। अगर कोई हिंदी का टीचर है तो उसे सिर्फ हिंदी से मतलब है, अगर कोई गणित का टीचर है तो सिर्फ गणित से मतलब है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए आपको सभी विषय का नॉलेज होना चाहिए। खास करके आप देखिएगा तो इसमें जो पैटर्न था, जिस तरह से बीपीएससी का अन्य एग्जाम का पैटर्न रहता है सेम वही पैटर्न था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन जीके समान अध्ययन, जिस तरह से 67वीं या फिर 66वीं का पैटर्न रहता है वही पैटर्न था। और 50 क्वेश्चन यहाँ पर बीएड यानी टीचिंग लर्निंग से संबंधित पूछा गया था। अब इस 100 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी था। और जो यहाँ पर देखिएगा 10 से 15 साल पहले से टीचर है तो आज से 10 साल पहले जो भी परीक्षा होती थी उसमें सिर्फ जीके पूछा जाता। करेंट अफेयर्स के बारे में अगर आप 10-15 साल पहले अगर कोई जॉब में सिलेक्टेड है तो उससे पूछेगा तो उसे पता भी नहीं कि करेंट अफेयर्स क्या होता है, क्योंकि आज से 10 साल पहले परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स पूछा ही नहीं जाता था, सिर्फ जीके पूछा जाता था। और उसमें कुछ क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में पूछ लिया जाता था कभी कभी। तो करेंट अफेयर्स यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन थे और टीचर को यहाँ पर समय ही नहीं मिल पाया कि करेंट अफेयर्स क्या होता है, कैसे क्या तैयारी करना है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और मैथ से था, रीजनिंग से था। अगर कोई हिंदी का टीचर है तो उसे मैथ रीजनिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और अगर तैयारी भी करेंगे तो उसके लिए कम से कम 3-4 महीने का समय दिया जाता तब यहाँ पर पास होते। लेकिन मात्र 1.5-2 महीने का समय मिला, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादातर सीट खाली रह गया। तो यही सब कारण है। और पैटर्न बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तरह ही था। इसमें अगर यहाँ पर ये था कि अगर पूरा सीट भरना था तो यहाँ पर पैटर्न को थोड़ा सा और आसान करना था, तब जाकर यहाँ पर सीट भर पाता।
और यहाँ पर देखिएगा तो 87 उम्मीदवारों का अनुक्रमांक यहाँ पर OMR सीट को रद्द किया गया है। तो ये भी होता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप BPSC का आगामी एग्जाम दीजिएगा तो टोटल 4 सेट में एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर दिया हुआ रहता है ABCD। तो OMR सीट पर यह भी आपको रखना पड़ेगा कि आपका सेट कौन सा। अगर आप इसमें गलती कर देते या फिर मिसमैच कर देते हैं तो फिर आंसर की से मैच होगा नहीं और आपका OMR सीट रद्द हो जाएगा। तो इसमें गलती हो गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग लोहार जाति से रिलेटेड है और इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इस अत्यंत पिछड़ा वर्ग में लोहार जाति संबंधित जो भी अभ्यर्थी थे सभी को OBC कैटेगरी में रखा गया है। और इसके बाद 12,547 उम्मीदवारों के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, यहाँ पर गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की ओर से, ये गाइडलाइंस है कि न्यूनतम अर्हतांक का जो कंडीशन है 40% का कंडीशन है। सभी कैटेगरी का अलग अलग है। फीमेल के लिए 32% का कंडीशन है, BC में कम है तो 40% का कंडीशन। तो 150 में से यानी कितना होना चाहिए, 60 अंक होना चाहिए। 40% निकालिएगा तो 60 अंक नहीं आने के कारण से फेल हुए हैं। और इसमें आप देखिएगा तो और 4 चांद लगा दिया है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/4, 0.25 अंक काटा गया है। यहाँ पर पैटर्न के बारे में एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर पैटर्न के बारे में देखिएगा तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और ये टोटल 150 अंकों की होगी, जिसमें 100 अंक समान अध्ययन। जो BPSC का सभी एग्जाम में पैटर्न है समान अध्ययन का वही रहेगा और B.Ed से संबंधित 50 अंक का पूछा जाएगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही का मार्क्स कट हो जाएगा और इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और मिनिमम का कंडीशन देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, BC में 36.5, EBC में 34%, SC और दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए 32% का कंडीशन है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख लिए और मार्क्स के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होना था। तो कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर आप देखिएगा 6421 टोटल पद में से मात्र 421 का ही सिलेक्शन हो पाया है, यानी 6000 सीट सीधा खाली रह गया, नहीं भर पाया। और जो भी 421 सिलेक्टेड कैंडिडेट है इसका यहाँ पर दिया हुआ है। और नीचे में कट ऑफ के बारे में देखिएगा तो कट ऑफ तो इसमें नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो कट ऑफ है 48, आपको लग रहा होगा ये 48 किस आधार पे, तो ये फीमेल का कट ऑफ दिया हुआ है। फीमेल में क्या हुआ है कि 2 कैंडिडेट का मार्क समान आ गया, इसलिए यहाँ पर दिया गया। फीमेल में 32% का कंडीशन है इसलिए। और अगर आप जनरल BC EBC से आते हैं तो मिनिमम का कंडीशन आप लोगों को बताया ही है। अगर जनरल के लिए क्या है कि 40%, यानी आपको 60 अंक मिनिमम आना चाहिए। BC की बात करें 36.5%, 150 का आप निकाल सकते हैं। और EBC में 34% था और फीमेल के लिए 32%, तो 32% यानी 48 अंक होता है। मार्क्स की बात करें 2-3 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा और वहां से आप मार्क्स देख लीजिएगा। आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं। और इस तरह से देखिएगा तो सीट ज़्यादातर इसमें 421 ही भर पाया, बाकी 6000 सीट खाली ही रह गया। तो यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा कमी BPSC का भी है। यहाँ पर टाइम कम से कम 3 से 4 महीने दिया जाना चाहिए था और BPSC को यहाँ पर सोचना चाहिए था कि जो भी यहाँ पर टीचर से हम एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एक बार कम से कम पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए समय तो कम से कम मिल जाए। क्योंकि जो भी यहाँ पर टीचर है BPSC या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के एग्ज़ाम तो देते नहीं है कि पैटर्न से परिचित रहेंगे। अब करेंट अफेयर्स ही है तो उसको करेंट अफेयर्स के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जो 10 साल पहले से टीचर है उस समय परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स पूछा ही नहीं जाता था। तो समय मिलता तब तो अपना यहाँ पर तैयारी करते और मैथ रीजनिंग जो भी GK है, बिहार GK, साइंस से रिलेटेड रिवीजन करके जाते तो कम से कम मिनिमम मार्क्स ले पाते और सिलेक्शन हो पाता। और यहाँ पर देखिएगा तो जो भी टीचर की सिलेक्शन सरकार की ओर से लिया जा रहा है, अभी भी आप देखिएगा 2019 वाला जो भर्ती किया गया है और 2022 में, तो 2022 में अभी भी नियम में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर यही है कि सीटेट मार्क्स का वेटेज अधिक रहेगा, लेकिन परसेंटेज मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में मार्क्स के आधार पर ही होगा। तो यही है कि टीचर का सिलेक्शन परसेंटेज मार्क्स के आधार पर होता है। और फिर हेड मास्टर के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो फिर इसी तरह से सीट खाली रहेगा ही, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा तो पहले से ही अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ रहेगा, फिर उसी अच्छे में से हेड मास्टर बनाना है तो यहाँ पर सीट इस तरह से खाली नहीं रहेगा। इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पर कट ऑफ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सीट इतना खाली रहने का क्या कारण है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ लिए।